सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव की। छत्तीसगढ़ का निकाय चुनाव और उस पर बंसल न्यूज का सटीक अनुमान। रिजल्ट से पहले बंसल न्यूज का सटीक अनुमान, बीजेपी को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान बंसल न्यूज लगा रहा है। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। हमारी टीम ने, हमारे रिपोर्टर्स ने लोगों से बातचीत की, उनके मन को समझा, उनके मुद्दों को समझा और उसके बाद का अनुमान आपके सामने। 2 सीटें जहां पर पेच फंसता नजर आ रहा है, उन 2 सीटों का नाम चिरमिरी और अंबिकापुर। तो चिरमिरी और अंबिकापुर पर पेच फंस रहा है। उसके अलावा जो बाकी की 8 सीटें हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है। चिरमिरी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। अंबिकापुर में फिलहाल बीजेपी बढ़त की ओर है, लेकिन यहां पर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये जो 8 सीटें हैं, इन 8 सीटों के मतदाताओं ने सीधे तौर पर बीजेपी को यहां पर समर्थन दिया है। हमने जब उनसे बातचीत की, उनके मुद्दों को लेकर बातचीत की, देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए आप। 10 सीटें टोटल, 8 से 10 सीटें बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है और 2 सीट, यहां तो सूपड़ा साफ होगा, यहां तो महज 1 से 2 सीट पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। अन्य के खाते में शून्य, यानी अन्य का किसी भी तरह से कोई भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। देखिए ये ना तो एग्जिट पोल है, ना तो एग्जैक्ट पोल है, लेकिन ये बंसल न्यूज का अनुमान है। अनुमान इसीलिए क्योंकि बंसल न्यूज की टीम मतदाताओं तक पहुंची। बंसल न्यूज की टीम ने प्रत्याशियों से बातचीत की और रोज आपको दिखाया कि क्या कुछ मुद्दे थे जो हावी हुए, और मतदाताओं के मन को टटोलने के बाद ये आंकड़े आपके सामने। चलिए, दामिनी बंजारे रायपुर से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। दामिनी हमें अपडेट दे रही है। दामिनी, रायपुर की बात करें, रायपुर सीट की बात करें तो क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा, और ये जो बंसल न्यूज का अनुमान है जिसमें रायपुर की सीट भी सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज जो है राजधानी रायपुर में सबसे कम रहा है, क्योंकि यदि हम बात करते हैं राजधानी रायपुर की तो अलग अलग वार्डों में जो है 40% से भी ऊपर मतदान जो है वो नहीं हो पाया। कई ऐसे वार्ड है जहां पर 30% मतदान है वह हुए हैं, और कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी भी देखी जा रही है। और ये कहा भी जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में भी ये फैसले हो सकते हैं, लेकिन जनता ये निर्णय तय करेगी, जिसका जो नतीजा है वो एक तरह से भाग्य, जो पिटारा कैद हुआ है उनका जो भाग्य है वो उदय 15 तारीख को होगा। और ऐसे में कुछ लोग भी हमारे साथ है, उन लोगों का क्या कुछ कहना, उनसे भी चर्चा करेंगे, कैसा उनका रिस्पांस है, लोगों से ही जानते हैं। सर, क्या कुछ रिस्पांस है, किस तरीके से मतदान प्रतिशत? देखिए, हाँ, अभी पूरे जो शहर से जो मतदान प्रतिशत जरूर कम रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दीप्ति दुबे जी ने जो एक विजन रखा था कि अपराध मुक्त रायपुर शहर को हम करेंगे। लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही थी और डबल इंजन की सरकार ये कह रहे थे, और अपना महापौर बनाने में ये ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ की जनता में काफी रोष था भारतीय जनता पार्टी को लेकर। निश्चित रूप से दीप्ति दुबे जी इस चुनाव को विजय प्राप्त करेगी। सर, आपको क्या लगता है मतदान प्रतिशत जिस प्रकार से दामिनी, सटीक अनुमान को लेकर भी लोगों से बातचीत कीजिएगा। बंसल न्यूज के जो सटीक अनुमान है उस पर लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है, वो भी लीजिएगा। हमारे सब जितने प्रत्याशी है मेहनत करे जो चीजों में। कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत दर्ज करेगी, क्या लग रहा है बीजेपी जीत दर्ज करेगी? वो तो 15 तारीख के पता चलेगा कौन दर्ज करेगा। तरीके से आप लोग सवाल खड़े कर रहे थे, बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है कहीं भी। अब दीप्ति दुबे जी जीतना चाहिए, हमारा कहना है। सर, क्या लग रहा है, क्योंकि कई कहा जा रहा था, कई लोग आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग सही से काम नहीं करी, ऐसे में बीजेपी जीतेगी, आपको क्या लग रहा है बीजेपी की क्या? देखिए, राज्य शासन के दबाव में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग होता है और कई जगह ऐसी शिकायतें आई है, लेकिन जनता ने ठान लिया था कि परिवर्तन हम बिल्कुल इस करना है। और इस सरकार से जो लोग काफी नाराज है, आप लगातार जो घटनाएं शहर में घट रही है, लूट की, हत्याएं की, मतलब यहाँ आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। सर, क्या लग रहा है किसकी सरकार है? टफ है मुकाबला मैडम, टफ है। क्यों टफ है, क्यों मारा जाए टफ? ये जैसे माहौल देख के लग रहा है टफ। भाजपा भाजपा क्यों भाजपा जीतेगी भैया? बहुत अच्छा इनके ये है। केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और राज्य में भी अब जो है वो कहीं नहीं, राज्य में भी है, तो क्या ये नगर निगम में, नगरीय निकाय में होगी, क्या लग रहा है? जी 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 आप लोग क्यों चाह रहे भाजपा है? आए मजबूती के साथ आएंगे तो काम भी अच्छा होगा और विकास भी अच्छी होगी। मीना चौबे जी महापौर बनेंगी क्या? जरूर जरूर, क्यों बनेंगी वो? क्या? बहुत अच्छी है लोकप्रिय। आप कब से देख रहे हैं उनका काम काज?
ये तो अभी संपर्क में आई है चुनाव के समय में, लेकिन बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, बहुत इनका ये है। सर मीनल चौबे का दावा कर रहे हैं, आप दीप्ति जी का दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हमारे आदरणीय भाई साहब को तो उनका वार्ड क्रमांक भी नहीं पता होगा, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा है और उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। हमारे ये स्टेट 500 एडिटर रुपए आदित्य सिलेंडर। नामदेव जी जुड़े हैं, उनसे थोड़ा सा रिएक्शन ले लेंगे। लंबे समय से वो लगे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आदित्य जी, आपके पास आऊंगी। बंसल न्यूज का अनुमान 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। फिर से क्विक रिएक्शन सर आपका। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त चिरमिरी में मौजूद हूं। चिरमिरी जो सीट है वही सीट कांग्रेस के फिलहाल संजीवनी है। बाकी सब जगह कांग्रेस मेरे हिसाब से हारती हुई नजर आ रही है। अंबिकापुर में जहां इफ एंड बट सीट लग रही थी, थोड़ा सा कि अजय तिर्की जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मंजूषा भगत ने काफी बेहतर तरीके से कमबैक किया है। चिरमिरी एक ही सीट है जहां डॉक्टर विनय जायसवाल जो पूर्व में यहाँ से विधायक भी रह चुकी हैं, उनकी पत्नी जो है कंचन जायसवाल वो यहाँ की मेयर रह चुकी हैं और फिलहाल वो यहाँ से महापौर पद के प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद हैं। विनय जी, हमारे सटीक पोल के हिसाब से केवल एक सीट चिरमिरी जीत रहे हैं और आप जीत रहे हैं हमारे सटीक पोल के हिसाब से। देखिए, इसके लिए धन्यवाद कि आपका जो ये एग्जिट पोल चिरमिरी को विजय दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमको 15 तारीख का इंतजार करना चाहिए। बहुत सारे नगरीय निकायों में बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और मुझे लगता है कि एक अच्छी जीत मिलेगी, क्योंकि जो 15 महीने की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। बगल में बैठी हैं पूर्व महापौर कंचन जायसवाल जी। मैडम, आपके साथ पहले महापौर, फिर विधायक, अब फिर से महापौर। जी, ये तो एक इत्तेफाक ही कहा जा सकता है, लेकिन हमने पिछले 5 सालों में काम बहुत सारे किए थे, चिरमिरी की जनता के लिए किए थे, चिरमिरी के लिए किए थे। तो जो भी चिरमिरी की जनता का आशीर्वाद समझ लीजिए या जो भी हमारे प्रति स्नेह रहेगा, उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। विनय जी, मैं बहुत सारे कैंडिडेट से मिला, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं कि कई लोगों को तो बैनर पोस्टर तक पार्टी ने नहीं दिया। फंड की काफी कमी थी लोगों के पास। सरकार 5 साल रही, उसके बाद भी इतनी जद्दोजहद, कई लोगों से मेरी बात अभी डिनाई मत करिए कि ऐसी स्थिति नहीं रही। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, संसाधन में हम लोग अगर अपने अपोनेंट की बात करें तो हम लोग बहुत पीछे थे। जिस तरह से कल आखिरी रात में चुनाव हुआ है, चिरमिरी शहर तो पहली बार इस तरह का चुनाव देखा होगा। ऐसा कोई गली नहीं था जहां दारू नहीं बट रहा था, पैसे की मतलब पता नहीं, मतलब मैं ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मैं बोल रहा हूँ। चिरमिरी के लोग भी इस बात को जान रहे हैं कि ऐसा चुनाव हम लोगों ने नहीं देखा। इसके बाद भी जनता का जो प्रतिसाद था वो हमारी तरफ था, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है, एक विधायक के रूप में काम किया है। भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बना रही थी आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ। हालांकि देखिए, आप एक दिक्कत भी थी आपके कांग्रेस के कि यहाँ साथी वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आए। क्या देख रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि अब तो 15 तारीख का इंतजार तो करना है, ठीक है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है लेकिन एग्जिट पोल तो है। जी, नामदेव जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत सारी कठिन परिस्थितियों के बाद भी हमारे चिरमिरी की जो जनता है उसने हम लोगों पर भरोसा जताया और जो हमारे कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जो हमारे कार्यकर्ता बहुत एकजुटता के साथ, बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और बीजेपी के पास तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो ये चुनाव कठिन चुनाव था, लेकिन चिरमिरी की जनता ने प्यार दिया। अब देखते हैं 15 तारीख को उसका रिजल्ट क्या होता है। बिल्कुल, देखिए मुझे बहुत अच्छे से याद है, चरणदास महन जब चिरमिरी पहुंचे थे तो उन्होंने एक ही चीज कही थी कि छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत कैंडिडेट कोई महापौर पद का प्रत्याशी है तो डॉक्टर विनय जायसवाल है। फिलहाल एग्जिट पोल है, हम एग्जैक्ट पोल इससे नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो अनुमान है वो यही बताता है कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान नगर निगम चुनाव में होने जा रहा है और निश्चित तौर पर 10 के 10 नगर निगम कभी कांग्रेस के पास थे, अब वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक में केवल चिरमिरी में कांग्रेस की स्थिति बेहतर से बेहतर नजर आ रही है। अंबिकापुर में भी स्थिति डामाडोल है, बाकी सब जगह के बारे में आपको चर्चा कर चुका। रायपुर में अंतर 1 से 1.5 लाख के बीच रह सकता है। बिल्कुल तो आदित्य फिलहाल सर, यहाँ पर कांग्रेस हमें के ये लिए भी निश्चित तौर पर समझाइए, क्योंकि चिरमिरी ही संजीवनी साबित हो सकती है कांग्रेस के लिए। मुद्दों की अगर बात करूं, मैं लगातार आपने चिरमिरी को भी कवर किया, क्या लगता है कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी होते नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए राम नरेश राय पहली बार जब मैं मिला तो मैं उनको पहचानता नहीं था और जब उनसे मेरी मुलाकात थी तो उनका ये कहना था कि मैं कोर्ट में जिरह करता हूं जज के साथ, वकीलों के साथ। अब कोर्ट में जो इंसान जज के साथ बातचीत करता है उसको पॉलिटिकल कोई नॉलेज है नहीं, वो केवल और केवल चुनाव के समय
जो वकालत वाला काम होता है किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी विधायक के लिए, वो करते थे, केवल डॉक्यूमेंटेशन का काम। बाकी जनता के बीच में उनको कोई नहीं पहचानता। ये बड़ा फायदा डॉक्टर विनय जायसवाल को मिला, क्योंकि यहाँ से महापौर रह चुके, माफ कीजिए उनकी पत्नी महापौर रह चुकी, वो विधायक रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात है पढ़ाई भी यहीं से हुई है, तो यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं। और स्टूडेंट लीडर मुझे बहुत अच्छे से याद है, जूडो के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे रायपुर में, जब जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है वहाँ के जूडो प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। शुरू से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर लगातार यहाँ भी एक्टिव रहे और लोग जानते थे। देखिए जो लोग जानते हैं, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग वाला ये चुनाव होता है, अगर आपसे पर्सनल व्यक्तिगत संबंध है तो पार्टी बहुत ज्यादा आड़े नहीं आती, लेकिन अगर आपसे व्यक्तिगत संबंध है ही नहीं, कोई आपको जानता ही नहीं, तो सबसे बड़ी बात है पहचान का जो संकट होता है, वो पहचान का संकट एक यहाँ पर नजर आया। अजय तिर्की के बारे में भी जिक्र करूंगा मैं। डॉक्टर अजय तिर्की बहुत हो गई है। अब 15 तारीख का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ फैसला होता है। शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए इस वक्त का बड़ा अपडेट बंसल न्यूज पर हमने आपको बताया। बंसल न्यूज का अनुमान 10 में से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दी, तो महज माफ कीजिएगा बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दी। तो कांग्रेस को 2 सीटों पर भी, उसमें भी एक सीट पर पेच फंसा ही है। चिरमिरी एक ऐसी सीट है जहां पर ये हम कह सकते हैं कि ये सीट कांग्रेस को मिल जाए। चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं। क्विक रिएक्शन। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है बंसल न्यूज में। अमित जी आपके पास आऊंगी। अमित जी बंसल न्यूज के अनुमान पर आपका एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी। 10 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ रहा है। देखिए, आपने जो सर्वे किया है, निश्चित तौर पे आपकी टीम पूरी मेहनत करी होगी, मैं उस पर नहीं कहना चाहता कुछ, ये आपकी मेहनत का परिणाम हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने भी मेहनत की है और हम अपने आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है सर। चलिए आऊंगी आपके पास। घोरमोड़े जी मुझे याद है कल आपने कमिटमेंट की थी 10 में से 10 और 0 बता रहे थे कांग्रेस को, लेकिन इतना भी ये आसान मुकाबला नहीं है सर। देखिए आपने ठीक कहा, चुनाव तो चुनाव होता है और अपने परफॉर्मेंस के आधार पर हम जनता के बीच में गए। बीते 1 वर्षों में जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, जो जनता के लिए हमने किया है, उन प्रयासों के साथ हम जनता के बीच में गए हैं। साथ ही कांग्रेस की जो नाकामियां रही बीते 5 वर्षों की, बीते नगरीय निकाय चुनाव की, इन तमाम विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में गए। बहरहाल आज मतदान हो गए और जिस प्रकार से बंसल न्यूज एग्जिट पोल दिखा रहा है, ये उसी प्रकार का एग्जिट पोल है, या मैं सीधे तौर पे कहूं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, जनता के बीच में आपकी पूरी टीम गई है और इसी स्तर का अनुमान भी हमको रहा है। और जो आपका एग्जिट पोल बता रहा है 8 से 10, यानी 10 जो मैंने कल कहा था वहां तक आपका अनुमान जा रहा है। और चूंकि आपने दिल्ली का जिक्र किया, तो दिल्ली में भी इसी प्रकार का एग्जिट पोल निकल करके आया था। और मैंने ठीक है, मैं जाऊंगी। अमित जी को हम सुन नहीं पाए थे। अमित जी जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी देखिए, लगातार मैं आपकी मेहनत पे, आप लोग की पूरी टीम को मैं उसमें नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए और 10 के 10 नगर निगमों में कांग्रेस के कैंडिडेट जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि ये एग्जिट पोल नहीं है, हमें एग्जिट पोल आने का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि विधानसभा चुनाव में सारे एग्जिट पोल बोल रहे थे कि कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस नहीं आई। आज आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आ रही है, तो हमारा विश्वास है कांग्रेस आएगी। बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस है और इसी के साथ शुभकामनाएं। हालांकि किस्मत तो प्रत्याशियों की कैद हो चुकी है ईवीएम में। 15 तारीख तक हम भी इंतजार कर लेते हैं। शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।